हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेज। आज बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। दोबारा सीपीआर अपन देख चुके हैं। सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एप्लीकेशन है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा। और यदि आपने सीपीआर की 2 वीडियो और दी हैं मैंने, वो नहीं देखी हैं, तो आप वो वीडियो पहले जरूर देख लेना, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और वैसे जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तब भी आप ये एक एस्पेक्ट तो जरूर समझ पाओगे। सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो इसकी पूरी मैथ्स में एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आ जाओ। ये बोलते हैं एक व्यापारी, बहुत ध्यान से समझोगे, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन आने हैं, इनके आंसर्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर अपना लाभ कैलकुलेट करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। ठीक है, दो लोग हैं, एक तो क्रय मूल्य पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर। जब उनका विक्रय मूल्य समान है, जब उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपए है। तो जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 85 है और दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अब आप थॉट प्रोसेस समझना, मैं इस पे दोबारा आऊंगा। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए। देखो, यदि किसी को क्रय मूल्य पर प्रॉफिट बता रहा है तो वो ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो आदमी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट बता रहा है और 20% बता रहा है, तो ये विक्रय मूल्य पे कम हो जाएगा और कम होके 16.66 दिखेगा आपको। ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं? ये वैल्यू मैं सीपीआर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी फर्स्ट वीडियो में। अभी मैं एक बार दोबारा टेबल पे आऊंगा, आप समझते चलना। 16.66% का, इसका मतलब यदि हम दोनों को, जो दो लोग हैं, दोनों के प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करें, तो एक का प्रॉफिट तो 20% है जो विक्रय मूल्य वाला है, और क्रय मूल्य वाले का प्रॉफिट है 16.66। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 3.33%। ये कितना होता है? 1/30। यानी जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 1/30 है, और ये किसके बराबर है? 85। यदि एक 85 के बराबर, तो 30 85 से गुणा कर दें, बोलो कितना हो जाएगा? 85 × 3, 255, एक जीरो लग जाएगा, 255 जीरो। ये आंसर है। ठीक है, और ये तो लिखा मैंने आपको समझाने के लिए है। इस क्वेश्चन पे जब अपन वीडियो खत्म करूंगा तब वापस आएंगे इसी क्वेश्चन पे, और उस टाइम तक आप उस थॉट प्रोसेस में ढल जाओगे और आप 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, देखो। यदि दो लोग विक्रय मूल्य पर, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो दोनों को एक ही बेस पे ले आने के लिए, एक विक्रय मूल्य वाला 20% है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो जो 20% क्रय मूल्य पर दिख रहा है वो विक्रय मूल्य पर वास्तव में 16.66 है। तो दोनों का गैप है वो 3.33%, यानी 1/30 है। 1/30 85 के बराबर है, यानी एक 85 है तो 30 कितने के बराबर होगा? 85 × 3, 8। 85 को गुणा करो, 80 × 3 240, 5 × 3 15, 255 और एक जीरो, ये आंसर। ठीक है, अभी हो सकता है आप इस थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आप उस थॉट प्रोसेस को समझ जाओगे। दूसरा एस्पेक्ट, वीडियो कंप्लीट करोगे, फिर आप कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के बेसिक्स की एक वीडियो है वो देखोगे, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसकी एप्लीकेशन है वो देखोगे, फिर दोबारा इस वीडियो पे आओगे, तब आप देखोगे कि कैसे आप 2 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। चलो आगे चलें। देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ। देखो, जब भी हम बेस चेंज करते हैं, ठीक है, बेस चेंज करते हैं, तब हम सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो की अप्लाई करते हैं। ये एक वैल्यू जब अधिक होती है तो उसके लिए अपन x/y काम में लेते हैं, और जो वैल्यू कम होती है उसके लिए x/x प्लस y ये काम में लेते हैं। ये कम को रिप्रेजेंट करता है, ये अधिक वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आया? ठीक है, ये डिटेल में करवा चुका हूं मैं सीपीआर 1 में। ये वैल्यू है अधिक वाली और ये वैल्यू है कम वाली। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, लॉस भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक पॉसिबल आंसर ही हो सकता है जो मैं अभी समझाऊंगा। एक पॉसिबल रीजन तो क्या है कि हम ये मानते हैं कि जितना इन्वेस्ट किया है हम उसी पे कैलकुलेट करें, इसलिए क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे अपन बात करते हैं। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कोई दूसरे रीजन रहे हो, ये तो हजारों साल से चला रहे। तो एक पॉसिबल रीजन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, दो लोग हैं, ए और बी।
ठीक है, दो घटनाएं देखते हैं अपन। दोनों ने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा, क्रय मूल्य 100 रुपए है, और इसने प्रॉफिट कमाया 20 रुपए का। ठीक है, तो बेच कितने में दिया? 120 रुपए में बेच दिया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट का प्रतिशत हुआ, और ये क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे तो ये कहेगा मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही बेसिक से करवा रहा हूँ। पहले अपन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद आप स्पीड देखना है क्या स्पीड आती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बी था, इसने भी कोई सामान खरीदा 100 रुपए में। ठीक है, और प्रॉफिट कमाया 20 रुपए प्रॉफिट कमाया इसने। तो बेच कितने पे दिया? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 120। लेकिन उसने सोचा कि मैं विक्रय मूल्य पे भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वो बोलता है कि मैं प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट करता हूं वो विक्रय मूल्य पर करता हूं। तो विक्रय मूल्य पर ये देखो क्या बनेगा, 20 रुपए कमाई कितने पर? 120 रुपए पर। तो ये कैलकुलेट करते हैं, कितना बन जाएगा? 1/6 या 16.66%। देखो एक ही घटना है, दो लोग थे, 100 रुपए में सामान खरीदा, 20 रुपए अब्सोल्यूट वैल्यू में 20 रुपए कमाए इन्होंने, और बेच दिया 120 में। यानी एक ही घटना को हम दो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है, तो ये बोलता है 20% का प्रॉफिट है। ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है तो बोलता है 16.66% का प्रॉफिट है। अब ये दोनों लोग आपके पास पहुंचते हैं मान लो, और आपको ये बोलते हैं कि भाई कुछ इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। अब ये इतना टाइम किसके पास होता है कि हम ये सारी चीजें एनालाइज करें? तो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है। बाकी हम क्या पूछते हैं इससे कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया? ये बोलता है मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैंने 16.66% का प्रॉफिट कमाया, जबकि घटना सेम है। देखो कैसे बेस चेंज होने से चीजें बदल जाती हैं। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम किस पे दांव खेलेंगे? किसको चूज करेंगे? इस 20% वाले को चूज करेंगे। क्लियर हुआ? इसलिए प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिखता है। हम ये तो चाहते हैं प्रॉफिट है तो वो ज्यादा दिखे। क्लियर है? आगे चलते हैं, इस बार दूसरा केस भी देखते हैं अपन। ठीक है, मान लो मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है, मार्केट डाउन चल रहा है, उस टाइम लॉस हो गया। तो लॉस का केस भी अपन देखते हैं। इसने 100 रुपए में खरीदा था, इस बार इसका लॉस है। चलो पूरा दोबारा देखते हैं। इस बार इसको लॉस हुआ कितने रुपए का? 20 रुपए का। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 80 रुपए। ठीक है, अब ये लॉस प्रतिशत कैलकुलेट करता है, और ये बोलता है मैं क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करता हूँ। चलो देख लेते हैं इस बार क्या होगा। 20 रुपए का लॉस है, क्रय मूल्य है 100, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, 20% का लॉस हुआ। तो जो आदमी 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए के घाटे में 80 रुपए पे बेचा, और बोला कि मैं क्रय मूल्य पर अपना लॉस कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो गया 20% का। उधर उसकी बी की भी बात कर लेते हैं, भाई वो क्या बोल रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपए का है, इसको भी 20 रुपए का ही लॉस हुआ है। लॉस है इसका 20 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 80 रुपए। ठीक है, वो बोलता है कि मैं लॉस कैलकुलेट करता हूं प्रतिशत में अगेन सेलिंग प्राइस पर ही, वो विक्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करता है। तो देखो क्या बनेगा, 20 रुपए का लॉस है और सेलिंग प्राइस कितनी है? 80। तो 100 पे बताओ कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, उसका 25% का लॉस है, इसका 20% का लॉस है। चलो अब ये दोबारा वापस आपके पास मिलने आते हैं, बोलो कि भाई पैसा लगाओ। आपने इससे पूछा तुम्हें कितने परसेंट का लॉस हुआ? ये बोलता है कि ये हमें भी पता है, मान लो कि मार्केट डाउन है तो अपन लॉस में बात करते हैं। ये बोलता है मुझे 20% का लॉस हुआ है। हमने उससे पूछा तुम्हें कितने का लॉस हुआ है, तो बोलता मुझे 25% का लॉस हुआ है। ठीक है, दोबारा हम किसको सेलेक्ट करेंगे? इसी को सेलेक्ट करेंगे जो क्रय मूल्य पे बात कर रहे हैं। तो यहां से समझ में आई दोनों समान घटनाएं हैं। जैसे हम बेस चेंज करके बात करते हैं, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो आपकी समझ है, या जो फैक्ट है, वो चेंज हो जाते हैं। ये यहां तक समझ में आया? बोलो। अब मैं इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, अपन रियल लाइफ से अपन इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि
प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? देखो, प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट हम कैसा चाहते हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं हम क्या बताना चाहते हैं, हम वो अच्छाइयों को बढ़ा के बताते हैं। सही है। मान लो आपके एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 86% मार्क्स आए हैं, तो आप दोस्तों को राउंड ऑफ करके क्या बताते हो, 85 बताते हो या 90? बोलो, 86 90 बन जाता है। हम रैंडम ये बोलते हैं कि यार 90% मार्क्स आए हैं। जो भी हमारी अच्छाई है वो हम बढ़ा के बताते हैं, जो भी अच्छाइयां हो। ठीक है। तो प्रॉफिट भी हम चाहते हैं कि बढ़ के दिखे, और वो प्रॉफिट बढ़ा हुआ कब दिखता है, जब हम इसको क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो जो बढ़ने वाली वैल्यूज हैं प्रॉफिट में वो क्रय मूल्य पे होंगी। अब हम प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पे लेके जाना चाहें, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम दिखेगा। प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। क्लियर हुआ? प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ज्यादा है, हम ज्यादा बताना चाहते हैं इसलिए तो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, तो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कम दिखता है। अब चलो लॉस की बात करते हैं। ठीक है, और ज्यादा और कम में ये भी देख लेते हैं, ज्यादा वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई थी और कम वाली वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है। ठीक है ना, ये वैल्यू ज्यादा की है। यदि आपने सीपीआर की वीडियो नहीं देखी है पहली दो, तो जरूर देख लेना भाई, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और कम वाली वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है। आओ अब अपन बात करते हैं लॉस की। लॉस, बोलो लॉस कैसा चाहते हैं अपन, लॉस बढ़ा के बताना चाहते हैं या कम करके? ठीक है, यदि एक साधारण ह्यूमन नेचर की बात की जाए तो वो लॉस को कम दिखाना चाहता है, वो अपनी कमियों को छुपाना चाहता है, तो लॉस भी हम कम बताना चाहते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी के साथ छोटी मोटी तू तड़ाक हुई और उसने आपको थप्पड़ मार दिया, पिटाई कर दिया आपकी, आपके पिटाई करके वो निकल गया। आप चलना स्टार्ट हुआ, इतने में आपके कोई दोस्त मिल गए, उन्होंने पूछा अरे क्या हुआ यार, ये गाल लाल कैसे हो रहे हैं, क्या दिक्कत हुई? आप क्या बोलते हो कि अरे यार ऐसे पैर फिसल गया था, ऐसे गिर गया था। फिर बोलता है नहीं ये तो थप्पड़ के निशान लग रहे हैं। फिर आप उसको बताते हो पूरी कहानी, और क्या बताते हो कि यार लड़ाई हो गई थी ऐसे, और मैंने उसको खूब धोया, वो तो बच के भाग के निकल गया, अदरवाइज आज मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था। समझ रहे हो? तो जो कमियां हैं वो आदमी कम करके बताना चाहता है, एक्चुअल में हम कमियां बताना ही नहीं चाहते। तो जो लॉस है वो हमारी कमी है, हम उस लॉस को भी कम बताना चाहते हैं, और वो कम कब बताया जाएगा, जब वो क्रय मूल्य पे होगा। आओ, तो लॉस है ये क्रय मूल्य सीपी पे आपको कम दिखता है। जब हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो लॉस बढ़ के दिखने लग जाता है, इसलिए हम हमेशा लॉस भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। अब क्लियर हुआ पिक्चर? प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ज्यादा है, लॉस क्रय मूल्य पे कम है। कम वाली वैल्यू को अपन यहां से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो एक्स अपॉन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार वापस उस क्वेश्चन पे आता हूं, फिर उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, फिर ये जो वैल्यूज हैं इनकी टेबल को डिस्कस करेंगे, और फिर फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आओ देखो, अब यहाँ पे आते हैं। ये बोलता है, मैं इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं अभी एक बार, 20% का प्रॉफिट बता रहे हैं दोनों, तो सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो एक तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे 20% है, दूसरा बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे 20% का है। इसका मतलब इसको देखो, क्रय मूल्य पे ये 20% बता रहा है, इसका मतलब यदि इससे कंपेयर करवाएं और इसको भी विक्रय मूल्य पे लेके चलें तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ज्यादा है, फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/5, इधर लेके आएंगे ये ज्यादा वाली वैल्यू है, तो इधर लेके आएंगे तो ये 1/6, 1/6 16.66%। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी क्रय मूल्य पे 20% प्रॉफिट बता रहा है, यदि वो विक्रय मूल्य पे जाएगा तो 16.66% का ही प्रॉफिट है। ये अभी अपन एक एग्जांपल से समझ भी चुके हैं, बाकी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक व्यापारी है उसका तो 20% प्रॉफिट है विक्रय मूल्य पर, जो दूसरा है उसका विक्रय मूल्य पर हो गया 16.66%। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा 3.33%। 3.33% का मतलब था 1/30, यानी 30 रुपए पर 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक किसके बराबर है, 85 के बराबर है। तो 30 किसके बराबर होगा, इसको 30 से गुणा कर देंगे,
255 और 1 0। ठीक है, अब अपन मैं इसको दोबारा शुरू करता हूँ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे अपन और फिर वापस लास्ट में इस क्वेश्चन पे आएंगे। तब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा। आओ देखते हैं। देखो, अब इसके सॉल्यूशन भी देख लो एक बार आप। ठीक है, दो मेथड से मैंने इसको सोल्व किया है। ये जो बेसिक्स वाले मेथड हैं ये मैं आपको तब करवाऊंगा जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो अभी तक मैं ये आपको कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने सीखे हैं 12 साल के अपने एक्सपीरियंस के दौरान, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम जब अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो पहले मैं आपको बेसिक भी करवाऊंगा, फिर सीपीआर करवाऊंगा। ऐसे ही आरएन रेशियो है, अप्रोक्सीमेशन है, डिजिट सम है, इन सब की एप्लीकेशन मैं आपको करवाता चलूंगा। देखो, एक ये बना, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, और फिर ये कैलकुलेशन आती है। अब यहाँ पे ये आंसर पे आप पहुंचते हो, इस कैलकुलेशन को देख के बच्चा डरता है। समझ रहे हो, जो साधारण सी चीजें वो कॉम्प्लिकेटेड नजर आती हैं। इसका दूसरा मेथड भी है, ये मेथड भी अपन तब डिस्कस करेंगे। इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका आंसर पहुंचता है। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन का डर है या मैथ्स का डर है वो इन फॉर्मूला ने, इन एक्सप्लेनेशन ने बनाया। ये भी मैं बहुत आसान करके बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, शुरू करें। ये आपकी टेबल दे रखी है। सीपीआर 1 वाली वीडियो में मैंने इनको पूरा डिटेल में समझाया है, यहाँ भी एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, 1/2 ये वैल्यू ज्यादा वाली वैल्यू है, इंक्रीज। यदि ए 1/2 से बढ़ता है इसका मतलब ये x अपॉन वाई है, तो कम ये ज्यादा है भाई, ठीक है ना, और ये कम है, तो कम क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई। यदि 1/2 ज्यादा है तो कम कितना हो जाएगा, 1, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो x तो आ गया 1, y 2 है, तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2 यानी 1/3। ये रहा 33.33%। इसका मतलब जो वैल्यू बढ़ने वाली है या जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो तो 50% है, कम वाली वैल्यू 33.33 है। ज्यादा वाली वैल्यू यदि 33.33 है तो कम 25 है। इधर कम वाली वैल्यू यदि 16.66 है तो ज्यादा वाली वैल्यू 20 है। एक चीज और समझ में आई, जो वैल्यू ज्यादा है या जो बढ़ने वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होगी और घटने वाली वैल्यू हमेशा कम होगी जब वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे। यहां भी आप देख सकते हो, देखो ये इंक्रीज बढ़ने वाली वैल्यू है तो 100 के कोरस्पॉन्डेंस में इधर 50 कम है, घटने वाली वैल्यू हमेशा कम है। 50 33.33, 33.33, 25, 25 के लिए कम कम होता जाएगा उधर, और इधर आएंगे तो बढ़ता जाएगा। 20 ज्यादा है, 16.66 कम है, 16.66 ज्यादा है, इधर 14.28 कम है। तो आप एक बार इस टेबल को भी ध्यान से समझोगे, ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं ये मैं परसेंटेज में, परसेंटेज क्यों, पूरी मैथ्स में काम में लेंगे, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक टेबल ये है, ये भी आप बना लोगे, मैंने इनको समझा चुका हूं मैं सीपीआर 1 में। एक टेबल ये है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको लगे कि इतनी वैल्यूज कैसे याद होंगी, बहुत आसान है, ठीक है ना। एक के कोरस्पोंडेंस में दूसरी वैल्यू है तो आपको एक वैल्यू समझनी है, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए मैंने, इन कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। उनके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर लाभ ही ज्यादा होता है तो विक्रय मूल्य पे कम हो जाएगा। ज्यादा वाली वैल्यू 1/5 है तो कम वाली वैल्यू 1/6, 16.23। ठीक है, ये आंसर है। बहुत फास्ट होना है भाई, बहुत फास्ट। क्रय मूल्य पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, 20 ज्यादा वाली वैल्यू तो कम वाली वैल्यू 16.66, आंसर। आ जाओ, क्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट है, 25% ज्यादा है तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम होगा, 25 ज्यादा तो कम कितना है, 20, आंसर ये रहा। ये 40% का प्रॉफिट है, 40 ज्यादा वाली वैल्यू है तो कम वाली वैल्यू 28.56, ये याद हो जाएंगी। चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ, 40% ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब 2/5 हुआ 40%, तो कम वाली वैल्यू, ये देखो ये x है ये y है, तो ये होगा x अपॉन एक्स प्लस वाई, जहां पे x की वैल्यू कितनी है 2, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू रख देंगे 2 और 2 + 5 यानी 7, 1/7 14.28 होता है, तो 2/7 28.56, ये आपका आंसर है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं।
विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर तो लाभ कम दिखता है भाई, तो प्रॉफिट जब अपन क्रय मूल्य पे लेके आएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। विक्रय मूल्य पे यदि 20% है तो क्रय मूल्य पर 25%। ठीक है, ये आंसर। चलो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझोगे। विक्रय मूल्य पर लाभ या प्रॉफिट कम दिखता है तो ये वैल्यू 20% को देखो अपन क्या बोलेंगे, 1/5। ये वैल्यू कम है तो अपन ज्यादा की तरफ चलेंगे, ज्यादा की तरफ कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 की वैल्यू 25%। ये वैल्यूज हमेशा याद रखनी है, याद हो जाएंगी, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। आगे चलो। ठीक है, बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर तो लाभ कम दिखता है तो 25% तो कम है, तो ज्यादा वाली वैल्यू 33.33%। ये रहा। और एक चीज और देखो ऑप्शन से भी, ये 10 में आया हुआ है, जितने क्वेश्चन आए थे इस कॉन्सेप्ट पर वो सारे ले लिए मैंने। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम दिखता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो 25 से ज्यादा होगा हमारा आंसर, 25 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है आंसर। आ जाओ। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्ञात करें तो 10% का प्रॉफिट है। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य पर ज्यादा होगा। अब देखो 1/10 कम वाली वैल्यू है तो ज्यादा वाली वैल्यू 1/9 हो जाएगी। ठीक है, ये x/x+y है कम, और ज्यादा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x/y, जहां पे x की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को। x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 9, तो इधर 1/9। ठीक है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। सही, 1/9, 11.11, ये आंसर आ जाएगा। यदि आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप CPR1 वाली वीडियो, CPR2 वाली वीडियो जरूर देख के आओगे, और पहले इसको एक बार कंटिन्यू चलने दो, पूरा लास्ट तक समझ में आने लग जाएगा। आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने पर, विक्रय मूल्य पर हमने ज्ञात किया तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। विक्रय मूल्य पे तो प्रॉफिट कम दिखता है तो क्रय मूल्य पे ज्यादा होगा। 50 की ज्यादा वाली वैल्यू के लिए 100, ये 100, क्रय मूल्य पर 100% का प्रॉफिट है। किस, अब लॉस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, हानि वाले। ठीक है, ये बोलता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर हानि 25% है, तो विक्रय मूल्य पे हानि क्या होगी। क्रय मूल्य पे हानि बताओ कैसी होती है, हानि को हम कैसा दिखाना चाहते हैं, कम दिखाना चाहते हैं, तो कम वाली वैल्यू 25 है तो ज्यादा वाली वैल्यू 33.33%, ये रहा। और ज्यादा के लिए 25, हाँ एक ऑप्शन भी एक ही है, 25 लॉस है कब, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे लॉस कम दिखता है, तो जब अपन विक्रय मूल्य पे चलेंगे तो लॉस बढ़ के दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, तो 25 से ज्यादा दिखेगा, और 25 के लिए ज्यादा वाली वैल्यू 33.33। क्रय मूल्य पे जो लॉस है वो 20% का है, क्रय मूल्य पे लॉस कम दिखता है, तो ज्यादा वाली वैल्यू 20% के लिए 25%। ये वैल्यू याद हो जाएंगी भाई। आगे देखो, क्रय मूल्य पे हानि 40% है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखेगी, तो 40% के लिए ज्यादा वाली वैल्यू चेक करते हैं। चलो ये मैं समझाता हूँ एक बार, बहुत ध्यान से समझोगे। क्रय मूल्य पर जो लॉस है वो कम दिखता है, ठीक है, हम लॉस कम बताना चाहते हैं, कम वाली वैल्यू को अपन रिप्रेजेंट करते हैं x/x+y से। ठीक है, तो यदि अपन इसको सेलिंग प्राइस पर लॉस ज्ञात करना चाहेंगे तो लॉस ज्यादा दिखेगा, और ये ज्यादा वाली वैल्यू अपन रिप्रेजेंट करते हैं x/y से। ये समझ में आया, x/y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्रय मूल्य पर जो लॉस है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40%। 40% कितना होता है भाई, 2/5, तो ये वैल्यू 2/5 है, जिसमें x की वैल्यू कितनी होगी, 2, और x प्लस y की वैल्यू होगी 5। तो x/y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2, और y की वैल्यू देखो x 2 है तो y 3 ही बचेगा, 2/3, 2/3 मतलब 6.66%। ठीक है, ये रहा। यदि आपको क्रय मूल्य पर हानि 40% की दिख रही है तो विक्रय मूल्य पर वो 66.66% की हानि दिखेगी। चलो आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, विक्रय मूल्य पे तो हानि ज्यादा दिखती है तो क्रय मूल्य पे कम कर दो, 20% के लिए कम वाली वैल्यू 16.66%, ये रहा। ये आया हुआ है 99 में। ठीक है, ये देखो,
विक्रय मूल्य पर 8/1/3% की हानि है। ठीक है, 8/1/3 की हानि है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, हानि का क्रय मूल्य पर क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर आपको लॉस दिख रहा है ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर लॉस ज्यादा है, तो क्रय मूल्य पर लॉस कम हो जाएगा। 8/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12। 1/12 यदि ज्यादा है तो ये कम होगा, ये कितना हो जाएगा? 1/13। 1/13 की वैल्यू देखो आप ही, ठीक है, प्रतिशत में, यानी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 13/7 = 91, ये रहा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी कैलकुलेशन है आप यहाँ, अभी नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन एक बार, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, उसके बाद स्पीड देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि है। विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखती है तो कम वाली वैल्यू देखें, ज्यादा 10% यानी 1/10, तो कम वाली वैल्यू 1/9। 1/9 के लिए क्या वैल्यू बनेगी? कम वाली 1/11। ठीक है, ये जुड़ जाएगा ना x/, तो 1/11 के लिए क्या बन जाएगा? 9 से ही 1/11। ठीक है, तो जो हानि, जिस ट्रांजैक्शन में आपको हानि विक्रय मूल्य पर 10% के नजर आती है, वो हानि क्रय मूल्य पर 1/11 नजर आएगी आपको। ठीक है, यानी क्रय मूल्य पर हानि कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 16 में आया हुआ था। विक्रय मूल्य पर हानि है 25%। विक्रय मूल्य पे हानि है 25। विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखती है, जो लॉस है वो विक्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, तो क्रय मूल्य पे लॉस कम हो जाएगा। 25 के लिए कम वाली वैल्यू 20%, आंसर। आगे देखते हैं, ये 2010 में आया हुआ है। एक व्यक्ति को, ठीक है, कोई बेडशीट बेच रहा है, चादर बेच रहा है, और 450 रुपए में खरीदा उसने। ठीक है, 450 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पे बेचा, लेकिन उसने ये लाभ विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो चादर का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक तो चॉइस है आपके पास ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शन से आप जा सकते हो कि 450 रुपए में खरीदा था और विक्रय मूल्य पे 10% है। इसका मतलब देखो, यहाँ से ऑप्शन में 500 दिख रहा है आपको। कैसे किया हमने? 500 का 10% 50, यानी 500 रुपए में बेचा और 50 रुपए उसने प्रॉफिट के कमाए, तो खरीदा कितने में था? 450 में। एक तो ये भी ऑप्शन से जा सकते हो। दूसरा, हम इसको वैसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। विक्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? कम नजर आता है, यानी जो 10% है वो कम है। इधर वैल्यू 10% कम है, तो इधर चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 1/9। इसका मतलब है 450 पर उसको 1/9 का प्रॉफिट है। क्रय मूल्य पे आ गया, ये सीपी पे आ गए। तो 450 पर 1/9 प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। 9 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 450 पर कितने का होगा? ठीक है, कितने का होगा? 50 रुपए का। तो 450 पर 50 रुपए कमाए उसने और 500 रुपए में बेच दिए। क्लियर है? अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस में ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये एक पार्ट है भाई। जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो अभी अपन स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, ये उस एक पार्ट, क्वेश्चन के एक पार्ट में काम आने वाली चीजें। समझ रहे हो? आगे देखो, या तो आप हर एक चीज को कैलकुलेट करते रहना, या हम नए कॉन्सेप्ट सीख लें, नए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम कर लें, डीप नॉलेज पे काम कर लें और डायरेक्ट सोल्व कर दें। इन सारी चीजों को मैं बार बार काम में लेने वाला हूँ पूरी मैथ्स में। आओ आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, जेम्स अपना प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है, रेक्स है वो क्रय मूल्य पे फाइंड करता है। उन्होंने देखा कि जो प्रॉफिट का अंतर है वो 100 रुपए है और दोनों का विक्रय मूल्य समान बता रहा है अभी, तो हम विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और दोनों बोलते हैं कि हमें 25% का लाभ हुआ है। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता हूँ और 25% लाभ कमाता हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर 25% कमाया है। ठीक है, दूसरा बोलता है मैं क्रय मूल्य पर कमाता हूँ और 25% कमाता हूँ। बोलो इसमें किसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है? इसने ज्यादा कमाया, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य पे तो प्रॉफिट कम दिख रहा है। यदि ये भी क्रय मूल्य पे आता तो 33.33% बात होती, विक्रय मूल्य पे कम है तो 25 कम है, 25 कम के लिए ज्यादा वाली वैल्यू 33.33% है। या हम, क्योंकि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करना है, इसलिए दोनों को ही विक्रय मूल्य पे ले आते हैं।
ये व्यक्ति जो बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पे 25% कमाता हूं, क्रय मूल्य पे 25% ज्यादा दिखता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, तो यदि ये विक्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट करे तो ये कितना दिखाएगा, ये 20% बताएगा। अब हमारे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये विक्रय मूल्य पर 25% कमा रहा है ये तो, और ये 20% कमा रहा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य को बेस मान के अपन कैलकुलेट करें तो 5% का डिफरेंस है। 5%, 5% का मतलब क्या हुआ, यदि 5 रुपए का डिफरेंस है तो विक्रय मूल्य 100 रुपए है। क्लियर हुआ ये, लेकिन वास्तव में तो जो डिफरेंस है वो 100 रुपए का है, ठीक है, यानी इसका 20 गुना है, तो 100 का भी 20 गुना हो जाएगा 2000 रुपए, ये रहा। तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 2000। ये मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी एक बार नए हो, मेरे साथ जुड़े नहीं हो। जैसे जैसे आप मेरे साथ मेरे थॉट प्रोसेस को समझने लग जाओगे, आपकी स्पीड ऐसी बननी है, आप सोच नहीं सकते कि ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। और जो वो पेन कॉपी कैलकुलेशन ये सब बिल्कुल हटा दूंगा, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस से। और ये थॉट प्रोसेस सीखने में जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी जीवनियां पढ़ी है मैंने, वैदिक मैथ्स पढ़ा है, उन पे वर्क किया है, तो वहां से ये विजन डेवलप हुआ है, जो 12 साल का एक्सपीरियंस है। समझ लो, तो आपको यदि स्पीड फास्ट करनी है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में जाना है, तो ये कैलकुलेशन स्किल्स को, कैलकुलेशन स्किल्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो थॉट प्रोसेस, जो विजन में दे रहा हूं ना, उस पे आप काम करते चलो। आओ आगे चले, मैं तो एक बार रिपीट करूं। देखो, ये बोलता है कि दो लोग हैं, एक विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है प्रॉफिट, एक क्रय मूल्य पे। हमें पता है विक्रय मूल्य पे कम दिखता है, ठीक है, तो जो 25% है उस वो विक्रय मूल्य पे रख लिया। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो जो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा था प्रॉफिट, उसको विक्रय मूल्य पे ले चलते हैं। क्रय मूल्य पे 25% बताया, क्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, उसको कम कर दो, तो 25 के लिए कम वाली वैल्यू 20 है। तो जो व्यक्ति क्रय मूल्य पे भी 25% बता रहा था, वास्तव में विक्रय मूल्य पे तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज कैसे बन गई कि एक आदमी को विक्रय मूल्य पे 25% का प्रॉफिट है, एक को 20% का प्रॉफिट है विक्रय मूल्य पे। तो दोनों को कितने परसेंटेज की बात करें तो दोनों को 5 रुपए का डिफरेंस आया, कितने पर, 100 रुपए पर। लेकिन ये बोलता नहीं, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस तो 100 रुपए है, इस 5 का 20 गुना, तो ये जो 100 इसका भी 20 गुना हो जाएगा 2000। आगे चलते हैं, ठीक है, ये वापस आ गए उस क्वेश्चन पे। अब आप समझोगे, मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाएगा। देखो, ये बोलता है कि दो लोग हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे 20% प्रॉफिट बताते हैं, तो विक्रय मूल्य वाला है वो तो 20% बताएगा, क्रय मूल्य मूल्य वाला 20% क्रय मूल्य पे बताता था, तो वो कम करेगा विक्रय मूल्य पे के लिए 16.66 बताएगा। दोनों का डिफरेंस 3.33% ही होता है, 1/30। इसका मतलब 1 85 के बराबर है, तो 30 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 85 गुना 3 255 और 1 0, आंसर। समझ में आया? एक दो बार और वीडियो देखोगे, यदि आप नए हो मेरे चैनल पे, मेरे साथ मेरी चीजें समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक बार जरूर देखोगे। और CPR 1 और CPR 2 वो भी साथ साथ देख के आओगे, वहां मैंने इसको कॉन्सेप्चुअली पूरा एनालाइज किया है। आगे चलें, ठीक है। ये देखो, एक पुस्तक विक्रेता, ये 2012 में आया हुआ है, लाभ प्रॉफिट क्या होगा जब वो अंकित मूल्य पर बेच दे, ठीक है, अंकित मूल्य पर। अपन अभी डिस्काउंट में वहां भी लेके चलूंगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये जो मेथड्स हैं ये कोई ट्रिकबाजी नहीं है कि कहीं एक जगह अप्लाई हो गया, पूरी मैथ्स में इक्वली अप्लीकेबल है ये चीजें। आओ, अंकित मूल्य पर उसको 25% की डिस्काउंट पे खरीदा था, ठीक है, मान लो उसने 25% डिस्काउंट पे खरीदा, तो चलो मैं एक बार समझाता हूँ। 100 रुपए अंकित मूल्य था, ठीक है, मार्क प्राइस थी, इस पे उसको डिस्काउंट मिल गया 25%, ठीक है, तो उसने कितने में खरीदा, 75 रुपए में। अब वो बोलता है कि वो मार्क प्राइस पे बेचने लग गया, तो जो घटने वाली या कम वाली वैल्यू 25 है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 33.33%। ये तो मैंने बनाया है ताकि आप रिलेट कर पाओ, अदरवाइज हमें पता है कि कम वाली डिस्काउंट है, डिस्काउंट कम होता है, कम वाली वैल्यू 25 है, तो बढ़ने वाली वैल्यू 33.33। ये रहा आंसर। ये 33 कहां से आया, वो क्या करेगा, देखो दोबारा समझते हैं चलो। डिस्काउंट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, इन्हीं के लिए। 100 रुपए मार्क प्राइस था, एक आदमी कोई आर्टिकल खरीदने गया, उस पर 100 रुपए लिखे हुए थे,
ठीक है। फिर उसने 25% डिस्काउंट पे खरीद लिया, तो उसके 25 रुपए कम कर दिए और उसको कितने में मिला, 75 रुपए में। और फिर उसने आके क्या किया, जो मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, उसी पे बेचना शुरू कर दिया। उसने बोला कि भाई मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, मैं कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला, जितना इस पे लिखा हुआ है एमआरपी उसी पे बेचूंगा। तो उसने 75 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और 100 रुपए जो उसका अंकित मूल्य था उस पर बेच दिया। तो उसने कितने रुपए कमाए, 25 रुपए कमाए। कितने पर, 75 रुपए पर, क्योंकि वो खरीद के 75 में लाया था। तो ये कितना हो गया, 1/3 या 33.33%। ठीक है ना, ये वैल्यू। अब ये एक बार हमने इसको समझा, और जैसे ही हमने समझ लिया, इनकी जो एप्लीकेशन है बहुत वास्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे प्रॉफिट लॉस में, SICI हर जगह में इनको काम में लूंगा। क्या किया, 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट कम होता है, ठीक है, तो बढ़ने वाली वैल्यू पूछ रहा है, घटने वाली वैल्यू 25% है, तो बढ़ने वाली वैल्यू 33.33। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं पहले एक बार आपको समझाता हूँ, फिर अपन ये देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अंकित मूल्य दे रखा है एक फेस वॉश का 360 रुपए, ठीक है, उस पर 360 लिखा हुआ है, और विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। ठीक है, 20% का डिस्काउंट है विक्रय मूल्य पे, तो आपको पूछना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसको भी दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहले जो अभी मेथड करके आए वो, फिर आर्यन रेशियो पे इसको समझाता हूँ। आप 100 वैल्यू मान के भी इसको कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, आपको पेन चलाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो कि प्रॉफिट कब हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कब सेलिंग प्राइस है बेस बनता है, कब कॉस्ट प्राइस बेस बनता है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पहले इसको कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करते हैं आओ। ठीक है, मैं एक वैल्यू लेके चलता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये एमवे जो कंपनी है, ठीक है, वो ये करते हैं जनरली, वो क्या बोलते हैं कि हम जो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। चलो समझते हैं कि वो डिस्काउंट को विक्रय मूल्य पे क्यों कैलकुलेट करते हैं। आओ, मान लिया एक आर्टिकल है, उस पे 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए लिखा हुआ है, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, तो आपका 20 रुपए कम किया, हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लेते हैं। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई मेरा डिस्काउंट करो, तो उसने 20 रुपए कम कर दिए और आपको 80 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना अभी, जब प्रॉफिट लॉस करेंगे तो पूरे डिस्काउंट, पूरे प्रॉफिट लॉस में चीजें अप्लाई करूंगा मैं, धीरे धीरे समझते चलते हैं। 100 रुपए मार्क प्राइस था, अंकित था, उसने 20 रुपए कम किए और 80 रुपए में आपको बेच दिया। तो जो जनरल प्रैक्टिस है वो क्या है कि डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक साधारण तरीके में देखते तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, और हम क्या बोलते, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है और अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितनी है, 100, तो 100 रुपए पर 20 रुपए कम किया, यानी 20% का डिस्काउंट हुआ है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो हमने देखा कि 20% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा, समझ लो। तो वो आपको क्या बोलेगा, देखो मैंने 20 रुपए कम किए तुम्हारे, ठीक है, और इनका जो बेस है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, मैंने कितने रुपए में बेची तुम्हें सामान, ये बताओ, 80 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो ये 80 रुपए में बेच रहा हूं मैं। 80 रुपए में बेच कर तुम्हें 20 रुपए कम दिए मैंने, कम किए तुम्हारे, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट है 80 रुपए पर बेचने पे। देखो प्रतिशत देखो अब कितना हो गया, ये क्या बोलेगा, 25% का डिस्काउंट दिया है, जबकि दोनों एक ही घटना है। ठीक है, बेस मार्क प्राइस से हटा के इसने सेलिंग प्राइस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, मान लो दो दुकानदार हैं, एक तो बोलता है कि मैं 25% डिस्काउंट देता हूं और फिर स्टार बना के लिख देता है सेलिंग प्राइस पे, दूसरा बोलता है मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं और वो कुछ भी मेंशन नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसको तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे होता है डिस्काउंट, क्या मेंशन करना। तो कहां भीड़ लगेगी बताओ, 25% पे, समझ रहे हो, क्योंकि हर कोई साधारण इंसान समझ ही नहीं पाता है कि 25% डिस्काउंट जब वो सेलिंग प्राइस पे बता रहा है तो वो उसी 20% को बढ़ा के बता रहा है, पागल बना रहा है वो, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्लियर हुआ ये पॉइंट है कि जब डिस्काउंट है वो विक्रय मूल्य पे चला जाता है तो डिस्काउंट ज्यादा दिखता है, तभी तो
कोई आदमी विक्रय मूल्य पे लेके जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिस तो मार्क प्राइस पे होती है, अंकित मूल्य पे होता है। अब हम इसको रिलेट कर देते हैं। डिस्काउंट विक्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, इसीलिए तो बड़ी कंपनियां जो ऐसा प्रैक्टिस करती हैं वो विक्रय मूल्य पे लेके जाती हैं ताकि डिस्काउंट ज्यादा दिखने लग जाए। क्लियर हुआ? आओ, और जो मार्क प्राइस पे है वो आपका नॉर्मल या एक्चुअल डिस्काउंट होता है। अब यहां पे वापस आते हैं। देखो, एक फेस वॉश का अंकित मूल्य 360 रुपए है, उस पर विक्रय मूल्य का 20% डिस्काउंट है। विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट ज्यादा दिख रहा है तो 20% ज्यादा वाली वैल्यू है। ठीक है, 20% ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन में 1/5 ज्यादा, इधर जाएंगे तो ये वैल्यू 1/6, इसका मतलब वो कम वाली वैल्यू है। तो एक्चुअल डिस्काउंट तो उसका 1/6 है, इसका मतलब 6 रुपए पर 1 रुपए कम किया, तो 360 का 1/6 यानी 60 रुपए कम किए। कितने पे बेचा उसने आपको सामान? 300 रुपए पे बेचा है। जो ओरिजिनल डिस्काउंट है वो 20% नहीं, इससे कम हो जाएगा, कितना? 16.66% या 1/6। हम इसको अब एक स्टेप में कर सकते थे। क्लियर हुआ? अब इसको चलो देख भी लेते हैं, ये क्या किया इसने। ठीक है, वो बोलता है कि मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ, इसको अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलो एक बार अलग तरीके से देखते हैं, फिर आर्यन रेशो पे भी आऊंगा। उसने क्या किया, 360 रुपए फेस वॉश पे मार्क किया। ठीक है, फेसबुक ही नाम निकलता आजकल तो और आपको बोला कि मैं 60 रुपए कम कर देता हूँ। 360 रुपए लिखे हुए हैं, मैं तुम्हारे 360 रुपए कम करके दे रहा हूँ, 300 रुपए में तुम ये फेस वॉश लेके चले जाओ। अपन फेस वॉश लेके आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि वो 60 रुपए कम कर दिए, वो 20 बताए, 25 बताए, 50 बताए, परसेंटेज में उसने हमारे 60 रुपए कम किए। अब वो क्या बोलता है कि भाई मैं जो 60 रुपए कम किए ना, ये मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा, ये कौन सी है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो बोलो क्या बोलेगा वो कि 60 रुपए कम किए तुम्हारे, कितने पर? 300 रुपए में सामान बेचा तो 300 रुपए पे कैलकुलेट करता हूं मैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 या 20%। तो वो ये बोलता है कि मैंने आपको 20% डिस्काउंट दिया है, 60 रुपए कम किए 300 रुपए में सामान बेचते हुए। ठीक है, लेकिन यदि वो नॉर्मल प्रैक्टिस में होता, जो साधारणतः अपन देखते हैं मार्केट में, तो वो क्या करता, वो इस मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करता। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है अभी। ठीक है, इंडिया में तो क्या होता है, इस टाइप से करने देते हैं, अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज में, जो यूरोपियन यूनियन है, वहां स्ट्रिक्ट रूल है। आप फ्रांस में 2% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, पता है? यहाँ तो 90% डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट किस बात का है? पागल बनाने का डिस्काउंट है। क्या आप 90% डिस्काउंट दे सकते हो? नहीं, और वो भी कभी नए फ्रेश माल पे। ठीक है, ये तो माहौल है हमारे देश का भी। कोई नहीं, जैसे भी है। अब हम ये समझते हैं, फ्रांस में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि 2% डिस्काउंट भी क्यों। जब आप बताते हो कि सामान पुराना हो गया है, यदि मैं इसको रखूंगा तो घाटा होगा, इसलिए मैं 2-3% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल हैं। आओ, कोई नहीं, जो है चलो देखते हैं। जब प्रॉफिट लॉस देखेंगे, मैं करवाऊंगा तो बहुत डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसे बेस चेंज करते हैं, कैसे लोगों को पागल बना देते हैं, समझेंगे अपन अच्छे से। 360 रुपए मार्क प्राइस आपकी, आपको 360 रुपए पर जितना रुपए कम करेगा वो डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। कितना हुआ? 60 रुपए कम किया उसने, कितने पर? जो अंकित मूल्य था 360 पर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बनी? 1/6, और 1/6 का मतलब कितना हुआ? 16.66%। अब यदि वो नॉर्मल प्रैक्टिस में डिस्काउंट की बात करता तो वो आपको बोलता 16.66% का डिस्काउंट दिया है, लेकिन आपको पागल बनाने के लिए वो क्या कर दिया, उसने बेस चेंज किया। और बेस कहाँ ले गया? ये सेलिंग प्राइस पे ले गए, और इस बेस पर जैसे ही हमने इस 60 रुपए को कैलकुलेट किया तो 20% दिखने लग गया। ऐसे ही जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में अच्छे क्वेश्चंस बनाता है तो बेस चेंज करता है, वो आपको समझ में नहीं आती कि किस बेस की बात हो रही है। करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन से, इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। चाहे आप वीडियो 2 बार देखनी पड़े, चाहे 4 बार देखनी पड़े, समझना है, तभी वो स्पीड आने वाली है। ठीक है, अब ये यहां तक समझ में आया। अब हम इसको देखो फास्ट करते हैं। 20% डिस्काउंट है सेलिंग प्राइस पर, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे तभी देता है जब ज्यादा दिखाना हो, एक्चुअल डिस्काउंट कम है।
यदि 20% ज्यादा है तो कम वाली वैल्यू 16.66 यानी 1/6। 360 का 1/6 60 रुपए कम किए, 300 रुपए में आपको बेच दिया सामान। आंसर। वापिस चलते हैं, आर्यन रेशो में लेके चलता हूं अब। ठीक है, यदि आपको सपोज यहाँ इस थॉट प्रोसेस में अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अलग अलग वर्जन दूंगा। बेसिक भी करेंगे, जब प्रॉफिट लॉस कराऊंगा तब बेसिक से भी करवाऊंगा। आओ देखते हैं क्या किया उसने। आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस यदि 100 रुपए है, ठीक है, आर्यन रेशो लगा रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस हमें मान लो उसने 100 रुपए में बेचा है, तो वो बोलता है कि मैं 100 रुपए पर 20 रुपए कम कर रहा हूं, तो मार्क प्राइस कितनी थी 120, ठीक है, लेकिन वास्तव में मार्क प्राइस तो 360 है, तो 120 का 3 गुना तो 100 का 3 गुना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो आपकी सेलिंग प्राइस 300 रुपए है। आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, यदि आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हैं तो, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी समझना है भाई, क्योंकि कोई ना कोई तो समझ रहा है, और जो समझ रहा है वो आपसे स्पीड में बहुत फास्ट होने वाला है, इसलिए आपको समझना है। ठीक है, और समझ के आगे बढ़ना है। टाइम की कोई यहाँ पे हमारे पास टाइम है भाई, हो सकता है आपको 2 बार में समझ में आए, उससे कभी डिप्रेस नहीं होगा कि एक बार में नहीं आया, 2 बार लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में आया, समझना है। ठीक है, तो वीडियोज को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू।